पलक की सास की अपनी दुकान थी। वो लेडीज कपड़े बेचने का काम करती थी, हर वक्त व्यस्त और जेब में पैसे। एक दिन पलक फोन पर बात कर रही है। क्या है माँ, आप और पापा हम लोगों के साथ रहने क्यों नहीं आ जाते? अरे तुझे तो पता है ना, तेरे ससुर जी को पूरा घर घूमने का कितना शौक है। वो तो बस कभी छत तो कभी आंगन में घूमा करते हैं। शहर में कहाँ बेटा फ्लैट्स में मन लगेगा हम लोगों का। हाँ माँ जी, बोल तो आप ठीक रही हैं, लेकिन वक्त पे कहते हैं ना, अजीब चाल चलता है। पलक के ससुर का देहांत हो जाता है, जिसके बाद पलक की सास को बेटे और बहू के साथ शहर में रहने आना पड़ जाता है। बेटा, मैं सारा दिन घर में बैठी रहती हूँ। पोती भी बड़ी हो रही है, वो भी उसकी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहती है। मैं सोच रही हूँ कोई अपना काम कर लूँ। वैसे भी गारमेंट्स के काम का अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे पास। नहीं माँ, ये सब सोचना भी मत। लोग क्या कहेंगे कि माँ से काम करवाने गांव से लेकर आए? नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। चुपचाप यहाँ बैठकर मौज करो। सास बेचारी, जो कभी भाग भाग कर कभी बाजार तो कभी घर का काम किया करती थी, अब एक कमरे में बंद होकर रह जाती है। एक रोज वो शाम को पार्क में घूम रही होती है कि एक पंडिताइन उसके पास आती है। जय श्री कृष्णा बहन जी, हम लोग मंदिर बना रहे हैं, तो मंदिर बनने के लिए आप जो योगदान देने का मन रख रही हो, आप भी दे सकती हैं। कुछ पैसों से अगर मदद कर दें तो काफी अच्छा रहेगा। सास को याद आता है कि कैसे उसके पति इन सब कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे वो तो मेरे पति नहीं रहे, वरना वो तो कभी दान दक्षिणा में पीछे नहीं रहते। वो नहीं रहे कोई बात नहीं, लेकिन आप तो है ना, आप अपने पति का शौक पूरा करिए। 501 का दान देना चाहेंगी आप? सास बेचारी पर्स देखती है, लेकिन उसमें पैसे नहीं होते। पति किसान थे तो कहाँ से पेंशन आती? जमा पूंजी सब खत्म हो चुकी थी। अब जो था वो तो बेटा ही था। अरे वो तो मैं बस घूमने ही निकली थी, तो पैसे लेकर नहीं आई। फिर कभी जरूर। ये बोलकर पलक की सास वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो घर में फिर से बेटे से काम के लिए बात करती है। बेटा, मैं कुछ करना चाहती हूँ। घर पर रह रहकर बोर हो गई हूँ मैं। किस चीज की कमी है माँ तुमको? खाना पीना कपड़े क्या नहीं है, बोलो। ये बात नहीं है बेटा, बस। तभी वहाँ पलक आ जाती है। उसे नहीं पता होता कि माँ बेटे में क्या बात हो रही है। क्या हो गया माँ, सब ठीक तो है ना? सास बहू को परेशानी नहीं बताना चाहती। हाँ हाँ बेटा, सब ठीक है। चलिए फिर, मैंने सबके लिए खाना लगा दिया है। माँ कल ऑफिस जल्दी जाना है, आप प्लीज मुन्नी को स्कूल बस में छोड़ आना। सास चैन की सांस लेती है कि बहू ने कुछ सुना नहीं। अगले रोज सास पोती को स्कूल की बस में बिठाकर आ रही होती है कि सामने से उसे आम वाला दिखता है। आम? अरे वाह, कितने पीले पीले और फ्रेश लग रहे हैं। मन ललचा रहा है इन्हें खाने के लिए। बेटे को बोलो कि शाम को लेकर आए। अरे बहन जी, आम को काहे घुरी जा रही हो? 1 किलो ले भी लो ना। आम की खुशबू सास के नाक के अंदर तक चली जाती है। कब बेटे को बोलूंगी, कब वो लेकर आएगा। सही तो है, 1 किलो ले ही लेती हूँ। सारा दिन आराम से मैंगो शेक और आम काट काट कर खाऊंगी। अब अच्छा तोल दो, अच्छा सा देख कर 1 किलो। आम वाला आम तोलता है, लेकिन सास ये भूल जाती है कि उसके पास तो पैसे है ही नहीं। अब भैया रहने दो, मैं तो आम के नशे में भूल ही गई थी कि मेरे पास पैसे नहीं है। आम वाले को गुस्सा आ जाता है। अरे क्या है, क्यों समय बर्बाद कर रही हो? पैसे होते नहीं और आ जाते हैं आम लेने। टाइम खराब कर दिया, धंधे का वक्त चल रहा है वैसे भी। सास का मन टूट सा जाता है। वो मन ही मन सोचती है, बताओ क्या दिन आ गया है। अब तो राह चलता रेडी वाला भी सुनाकर चला जाता है। वो बेटे को फोन करती है। बेटा, वो आम लेते आना ना, खाने का बहुत मन कर रहा है। क्या माँ, अभी अभी तो आम आया है, बहुत महंगा होगा। कुछ दिन रुक जा, ले आऊंगा। और हाँ, शाम को खाने में तू वो वाली भिंडी की सब्जी बनाना जो तू स्कूल के टिफिन में देती थी। माँ बेचारी भूल जाती है कि वो क्या चाहती थी। वो चुपचाप भिंडी काटने बैठ जाती है।
शाम को बहू घर आती है। अरे माँ, आपने क्यों खाना बना दिया? मैं बना दी ना। वो बिट्टू बोल रहा था भिंडी खानी है तो। हाँ माँ, मैं जब भी भिंडी बनाती थी तो कहती थी माँ जैसी क्यों नहीं बनाती। अब क्या समझाए कि माँ तो माँ होती है, उसके जैसे कैसे बन सकता है मेरे हाथ का खाना। अच्छा चलिए माँ, खाना बन चुका है तो चलकर थोड़ा पार्क में घूम लेते हैं। सास बहू पार्क में घूम रही थी कि तभी सामने से बहू की सहेली आ जाती है। अरे क्या बात है पलक, तुम्हारी माँ आई हुई है? नहीं जी, वो मैं इसकी। हाँ माँ है मेरी। दोनों की शक्ल भी मिल रही है एकदम। सास सहेली की बात सुनकर हंस देती है। हाँ, सभी कहते हैं कि बेटी और माँ एक जैसे हैं। सहेली आगे निकल जाती है, लेकिन पलक को सास की बात अच्छी लगती है। वो शांत हो जाती है। क्या बात है पलक, पसंद नहीं आया मैंने उसे ऐसा कहा तो? क्या सोचने लगी? नहीं माँ जी, मैं तो बस ये सोच रही थी कि आप मुझे सिर्फ बेटी बोलती हैं, लेकिन मानती नहीं है। सास को पलक की बात अजीब लगती है। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर बताती क्यों नहीं? क्या बात है, क्यों परेशान रहती हैं आप? अरे नहीं बेटा, तुम लोगों के होते मैं क्यों परेशान रहूं? मैं तो बस बेटे से ऐसे ही बात करती रहती हूँ। एक रोज बहू, सास और पोती घूम रहे थे। माँ, आप मुन्नी के साथ यहीं रुकिए, मैं एक सामान लेकर आ रही हूँ। दादी, एक गुब्बारा दिला दो ना। दादी के पास पैसे नहीं होते, वो उसे मना कर देती है तो पोती रोने लगती है। अब तो सास के सब्र का बांध टूट जाता है। वो भी पोती को रोता देख रोने लगती है। तभी वहाँ बहू आ जाती है। क्या हुआ माँ? मैंने दादी को गुब्बारा दिलाने का बोला, ना दिलाना पड़े इसलिए रोने लगी। बहू अपनी बेटी को इस बात के लिए डांटती है और घर आकर अगले दिन, माँ वो नीचे जो गैरेज है ना, वहाँ मैंने साफ सफाई करवा दी है। कल से आपकी गारमेंट शॉप वहीं खुलेगी और जब तक शॉप थोड़ी चल न जाए ये पैसे रख लीजिए, लेकिन शॉप चल जाने पर ब्याज के साथ वापस करना होगा। सास मन ही मन मुस्कुराती है और सोचती है कि जो बात उसका बेटा नहीं समझ पाया वो बहू समझ गई।